नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं मेकअप तो करूँगी, साथ में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक्चुअली एक अप्रिसिएशन नोट है, एक अप्रिसिएशन का मैसेज है। तो एक मैंने सोचा एक फेमिनिन एक्टिविटी भी साथ में की जाए। ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट टॉप्स है। कभी कभी पहनती हूँ मैं, बट मुझे पसंद है ये। एनीवे, वाइट इज़ माय फेवरेट कलर, सो द कलर ऑफ पीस, सो आई रियली लाइक इट। नाउ फ्रेंड्स, येस्टरडे यानी कि कल मैंने एक अपनी फ्रेंड से हु रन्स अ स्पा, मैंने उनसे मेकअप करना सीखा, एज इन थोड़ा सा आई मेकअप करना सीखा। मैं आपको बताती हूँ, मुझे मेकअप इतना अच्छा करना नहीं आता, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत मेकअप तो हम सभी को आता है, सारी लड़कियों को आता है। ऑल वुमेन नो द लिटिल बिट ऑफ मेकअप। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जो थोड़ा बहुत मेकअप नहीं कर सकता टिल अ सर्टेन पॉइंट। बट उन्होंने मुझे एक थोड़ा बेहतरीन तरीका बताया मेकअप करने का। मेकअप करने के साथ साथ, क्योंकि आज वुमेन्स डे है, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट ऑल वुमेन, तो मैंने ये मैसेज को भी साथ में मर्ज कर रही हूँ मैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है गाइस, है तो ये एक सेशन ही, ट्रांसमिशन ही है, बट थोड़ा सा कुछ फेमिनिन करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर जो इस चैनल के मैस्कुलिन व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी सोचेंगे आज सुनम कुछ डिफरेंट कर रही है। तो ये एक डिवाइन फेमिनिन को, कलेक्टिव को एक अप्रिसिएशन लेटर ये वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैस्कुलिन्स जो भी हील्ड होते हैं उनको ये लगता है कि उनके पास शब्द नहीं है फेमिनिन्स को थैंक करने के लिए और उनको अप्रिशिएट करने के लिए। मतलब कि शब्दों में नहीं हो सकता, बट फिर भी कोशिश तो वो कर ही रहे हैं, हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंसीलर के साथ। अच्छा, ये है कंसीलर जो भी मेरे स्किन टोन से सूट करता है। आई विल फोकस मोर ऑन आई मेकअप। मैं अपने स्किन पे कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाती, फाउंडेशन पसंद नहीं है मुझे लगाना, उससे थोड़ा अजीब हो जाता है फेस, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर कोई प्रोफेशनल मेकअप करता है देन आई एम ओके, वो कर दे आके, कोई बात नहीं, बट खुद से मुझे सब इतना अच्छा नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने मुझे सिखाया कि आप पहले अपनी आँखों में ऐसे कंसीलर लगा लीजिए इस पूरे एरिया में। जितना मुझे याद है मैं उतना ही कर रही हूँ। परफेक्ट मेकअप नहीं है ये, तो इसको आप परफेक्ट मेकअप मत समझिएगा, इससे इंस्पायर भी मत होइएगा ज़्यादा। ये ऐसे ही है बस, ये बस एक कहते हैं ना शगन है, शगन से हम मिक्स करते हैं, वो मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया वो। तो ऐसे ही हम मेकअप करेंगे दोस्तों। एक इसके सॉफ्ट जो वेट वाइप होता है, जो मैं कुछ ड्राई भी रखती हूँ, कभी कभी काम आते हैं बोल के। किस चीज़ में काम आते हैं? साफ़ सफाई में और या फिर जैसे अब कभी फेस क्लीन करना हो और आप नहीं चाहते केमिकल्स लगे, तो ये सिंपल है। ठीक है, अब इसके साथ में मैसेज क्या है? मैसेज सबसे पहला तो ये है कि मैस्कुलिन फेमिनिन को ये कह रहा है कि तुम इस क्रिएशन की हार्ट बीट हो। ठीक है, तुम इस क्रिएशन की हार्ट बीट हो और तुम इस यूनिवर्स की वूम्ब हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मतलब तुम, और तुम इस कॉस्मोस की ब्रेथ हो। ठीक है, और तुम एक इटर्नल सॉन्ग हो। कितना ब्यूटीफुल बोला उसने, देखो मैस्कुलिन ने। तो ये सिर्फ एक फेमिनिन के लिए नहीं है दोस्तों, ये मैसेज ये हर एक वुमेन के लिए जो इसे सुने और इससे रेजोनेट करे। ठीक है, तो मैस्कुलिन इज सेइंग कि यू आर द हार्ट बीट ऑफ द क्रिएशन, यू आर द वूम्ब ऑफ द यूनिवर्स, द ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस एंड द सॉन्ग ऑफ द इटर्नल। और जब से एक सोल जो होती है, जैसे मदर्स बॉडी में जाती है, कोई भी सोल, चाहे वो मेन की हो या वुमेन की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी कोई सोल एक बॉडी में जाती है तो वो जो वूम्ब होती है वो किसकी होती है? वो माँ की होती है, एक फेमिनिन की वूम्ब होती है वो, राइट। तो वो जो फेमिनिन की वूम्ब है उसमें क्या होती है? उसमें वार्मथ होती है, उसमें प्रेम होता है। माँ जैसी भी, बच्चा जैसा भी होता है, माँ उसे प्यार तो करती 9 महीने, उसको तो नहीं पता होता आगे जाके ये औलाद कैसी निकलेगी, या अच्छी निकलेगी या बुरी निकलेगी,
ये मुझे प्यार करेगी नहीं करेगी, ये मेरी इज्जत रखेगी नहीं रखेगी, मेहनती होगी नहीं होगी, क्या होगा पता नहीं होता माँ को कुछ भी, बट फिर भी वो सेल्फलेसली उस आने वाली संतान को अपनी वूम में जगह देती है। तो आई थिंक ये कंसीलर लग चुका है। एक सेकेंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ, काफ़ी पेंटिंग्स कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, और मेरे को पेंट ब्रशेस कलेक्ट करने का भी बहुत शौक है, जो आई थिंक बहुत सारे पेंटर्स को होता है। लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है ये पेंट ब्रशेस ये मेकअप के भी बहुत अच्छे काम आते हैं। तो कुछ ऐसा ये ब्रश है मेरे पास जिससे मैं इस कंसीलर को थोड़ा सा ब्लेंड कर सकती हूँ। अब देखिए कितना सुंदर है ये ब्रश। जब मैंने ये वाले पेंट ब्रशेस लिए थे तो मैंने सिर्फ इसकी सॉफ्टनेस और इसकी ब्यूटी देख के लिए थे, तब मैंने इन्हें पेंटिंग में यूज़ नहीं किया था। और ऐसा मुझे लग रहा है, देखिए मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो मैस्कुलिन को ये लगता है कि जैसे ही पहली जो हमारी कनेक्शन होती है माँ के साथ, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ होती है। सेकंड जो हमारा कनेक्शन होता है, इवन जब एक लड़की, एक फेमिनिन, एक छोटी बच्ची होती है, तब भी वो एक सीक्रेट एनर्जी डिस्प्ले करती है। वो हमेशा सबका ध्यान रखती है। एक इनोसेंस तो होती है डिवाइन लव की, साथ में मैजिक ऑफ क्रिएशन भी होता है। देखिए बच्चियाँ बहुत क्रिएटिव होती हैं, बहुत एक फ्लो में रहती हैं बच्चियाँ सारी, ज़्यादातर कामनेस होती है, कंपोज्ड होती हैं, उनकी बड़ी रेडियंट सी स्पिरिट होती है, लिमिटलेस पोटेंशियल, और अपने प्रेम से, अपनी इनोसेंस से, अपनी ब्यूटी से बच्चियाँ जो होती हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं। कोई पिता भी जब थका हारा दिन भर की टेंशन से घर आता है अपने बेटी के पास, तो बेटी के पास अलग एनर्जी होती है, बेटों के पास जाते हैं तो कैसे एकदम लड़ाई झगड़े, कोई गेम मस्ती चलती है। वो कोई गलत बात नहीं है, बट बेटी अपने पिता को, अपनी माता को हग करेगी, प्यार करेगी, उनका इंतज़ार करेगी, आप कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए। उनको ज़्यादा टेंशन होती है कि कहाँ है मेरे पापा, अगर काम से आते हैं, कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है मेरे घर के लोग। मतलब दे आर बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर एवरीवन। तो नाउ दैट वी हैव द कंसीलर ऑन, मेरे पास ये नया ब्रांड न्यू पैलेट है। मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, पिंक आई शैडो, तो मैंने ये पिंक वाला पैलेट ही मंगवाया। कितनी भी आवाज़ें आ जाए दोस्तों, म्यूज़िक चल रहा है बाहर, आई थिंक कुछ पार्टी चल रही है, मुझे भी इनविटेशन आया था उस पार्टी का। तो ये डॉग्स भी वहाँ पे शोर मचा रहे हैं नए नए लोगों को देख के, आई थिंक सो। बस हो गया, अब तुम सब मत शुरू हो जाओ। कंसीलर भी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हम ये आई मेकअप करते हैं ये उस पर स्टिक हो जाता है। तो आप देखिए मेरे फेस पे कुछ नहीं मैंने किया है, मेरे को यहाँ पे भी कंसीलर लगाना पसंद नहीं है। अब जब तक काम चल रहा है दोस्तों, जब ज़रूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छी टेक्निक बताई। एक पुराना पैलेट है मेरे पास, उसमें लाइट पिंक कलर है, मुझे पर्सनली लाइट पिंक कलर बहुत पसंद है। लेकिन अगर आपको आई शैडो को स्टैंड आउट करना है तो उसने मुझे बताया, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये पैलेट, अभी ये अनटच्ड है तो बिल्कुल कलर्स की तरह ही लग रहा है। जो मेरे पेंट्स होते हैं जब वो अनटच नए होते हैं तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील होती है, और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई मेरी फ्रेंड ने, और वो था कुछ लाइट कलर्स को मिक्स करना। अब मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ। मैं स्ट्रेट अवे अपने आई लिड्स पे लगा रही हूँ। दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं आता मेकअप ढंग से करना, मैं ऐसे हाथ पैर मार रही हूँ, अपने हाथ पैर मारे जा रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मैस्कुलिन ये कहता है कि तुम्हारे सामने डिवाइन फेमिनिन्स शुरू से ही संसार एक्सपेक्टेशंस रखता है कि तुम ही सबका ध्यान रखोगी, तुम ही सबकी केयर करोगी, तुम ही सबको प्यार करोगी, समझोगी। एक छोटी बच्ची होने के बाद भी तुम्हारे अंदर प्रेम को लेके एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग और क्यूरियोसिटी होती है। ऐसा मैस्कुलिन कह रहा है, हील्ड मैस्कुलिन एनर्जी उसको कह रही है। जब तुम छोटी बच्ची थी तब भी तुम एक हीलर थी। तुम चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई रोता हुआ तुम्हारा मित्र हो स्कूल में, या जस्ट घर के लोगों को ही अंडरस्टैंड करना, चाहे कोई और करे ना करे अंडरस्टैंड, पर तुम हमेशा अपने घर के लोगों को अंडरस्टैंड करती थी,
उनकी प्रॉब्लम्स को समझती थी, माता पिता की प्रॉब्लम्स को तुमने अपने ऊपर लिया। एक छोटी उम्र में ही तुमने पूरी कोशिश करी कि पेरेंट्स को कम से कम तकलीफ दी जाए, कम से कम उनको परेशान किया जाए। अपनी कोई भी नीड होती थी उसको तुम हाइड करती थी कई बारी, ताकि माता पिता को तकलीफ ना हो। इससे ज़्यादा एक छोटी उम्र का बच्चा और क्या कर सकता है बताइए ज़रा। खुद की आपकी कोई ज़रूरत, कोई नीड हो, फाइनेंशियल नीड हो, वो भी आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। किसी ने आपको बुली किया स्कूल में, आपने नहीं बताया। ये सब क्यों किया आपने? क्योंकि आप दूसरों से इतना प्यार करती हो। आपके अंदर जो एक वो एफर्टलेस लव की नर्चरिंग एनर्जी है, वो इंस्टिंक्टिव है, बाउंडलेस है और इनफाइनाइट है। कितना खूबसूरत कहा है देखिए। लेकिन ये जो वर्ल्ड है, ये फेमिनिन्स को लेके, स्पेशली इस तरह की फेमिनिन्स को लेके इतना काइंड नहीं होता दोस्तों। उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब मुझे उन्होंने कल ये भी कहा था कि अगर आप अपना आई मेकअप करेंगे तो अपने आईब्रोज को भी ठीक करेंगे। वो तो मैंने किया ही नहीं। वाओ, चलो मैं अब करती हूँ। इज्जत, मेरी टेबल पे इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें तो मेरी टेबल में तब भी नहीं होती जब मैं रीडिंग करती हूँ। नाउ आई विल फिक्स माई आईब्रोज। करना क्या है, आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क करना है बस, ताकि ये जो आपका मेकअप है ना, आपका मतलब मेरा ही मेकअप, ये ऐसा ना लगे कि ये केवल एक ही हिस्से पे, वो भी इतना ज़्यादा। मैंने कहा ना दोस्तों, मेरा मेकअप करने का तरीका बहुत ही हैपहैज़र्ड होता है और मैं पता नहीं कैसे मेकअप करती हूँ। रोज़ थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ रोज़। आई एन्जॉय डूइंग लिटिल बिट, ऐसा नहीं है। और मैं हर डिवाइन फेमिनिन को ये कहती भी हूँ कि अपना ध्यान रखो। आप फेमिनिन हो यार, यू शुड लुक प्रिटी ऑल द टाइम। कुछ ना कुछ करो अपने साथ। मैं तो ये बात लड़कों को भी बोलती हूँ, वैसे जो लड़के अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, मैं उनको बोलती हूँ कि क्या तुमने अपनी ये हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं। बट को पता बॉयज़ कैसे होते हैं। थोड़े दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड के घर गई थी। उसके घर की ऐसी हालत थी कि बैठने की भी कहीं जगह नहीं थी और मैं हैरान हो गई। मैं कहा बाप रे, ये बेचारा, इसके घर की क्या हालत है। सो या बैचलर लड़के बहुत जो अकेले रहते हैं वो भी अपना ध्यान नहीं रखते मेरे ख्याल से। उनको भी रखना चाहिए। थोड़ा सा कुछ किया है मैंने यहाँ पे अजीबोगरीब, बट आई थिंक हो ही गया। ये वाला थोड़ा सा पतला लग रहा है। पीछे बैकग्राउंड में वुमनिया सॉन्ग प्ले हो रहा है। आई एम श्योर कुछ लेडीज डांस कर रही हैं वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा बेटर हुआ। ओके, तो यंग एज से ही वे फेमिनिन्स के साथ वर्ल्ड काइंड नहीं रहता। उनको बोला जाता है कि सॉफ्ट बनो बट ज़्यादा सॉफ्ट मत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनो। और एक्सपेक्टेशंस को कई बारी एक्सपेक्टेशंस में फिट नहीं हो पाती हैं फेमिनिन्स। तो वैसे तो यू आर सपोज टू बी फ्री, फेमिनिन्स आर सपोज टू बी फ्री, दे आर बॉर्न टू बी वाइल्ड, फ्री, अनअपोलोजेटिकली डिवाइन। मगर फिर भी ये संसार उनको ऐसा करने से रोकता है। बहुत सारे टैबूज होते हैं। फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्री होती है। आप देखिए, प्रकृति भी फेमिनिन एनर्जी है। मेरे मास्टर हमेशा कहते हैं कि प्रकृति माफ़ नहीं करती, आपके किए की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रिएटर भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, आर्टिस्ट्री भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, विजनरी भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, मेकर ऑफ द वर्ल्ड्स भी एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। तो देखिए, अब अगली चीज़ उन्होंने मुझे बोली थी कि ये वाला जो साइड है इसको आपको डार्क करना है और ये वाला जो साइड है इसको लाइट करना है। तो वाइट और पिंक मेरे पास है, मैं इस जगह को वाइट करूँगी थोड़ा, बस मुझे कॉपीराइट ना लगे इस गाने की वजह से। वैसे लगना तो नहीं चाहिए, बैकग्राउंड में चल रहा है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला जो हिस्सा है ये वाइट रहेगा। अब तो ट्यूटोरियल ही बन गया लगता है, जितना मुझे याद है मैं वैसे ही कर रही हूँ। ठीक है,
और जो साइड्स वाला हिस्सा आपका, इसको हम डार्क करेंगे। डार्क चल नहीं रहा क्या कलर? हाँ अब चल रहा है। तो ये हिस्सा हमारा डार्क होगा। यस, शेप आ रही है थोड़ी अब। देखिए ये भी एक आर्ट है। तो फिर चाइल्डहुड से लेके वुमनहुड तक जो भी डिवाइन फेमिनिन्स के साथ होता है, जो जिस चीज़ से भी वो गुजरती हैं, उसके बाद उनके पास एक गिफ्ट तो आ ही जाता है। प्यूबर्टी आती है, सब आता है, तो एक सेक्रेट गिफ्ट आ जाता है ऑफ क्रिएशन। ये बायोलॉजिकल क्रिएशन की भी बात हो रही है यहाँ पे। और इस गिफ्ट के होने से दोस्तों आपको पता ही है क्या होता है। तो आप नॉट ओनली लाइफ को इस धरती पे ला सकते हो, बट आप उसको शेप भी कर सकते हो। तो ये एक फिल्टर है। आप देखिए फिल्टर में मेरा चेहरा कितना अलग लग रहा है इस बार। एक फिल्टर पे मैं ट्राई कर रही हूँ कैसा लगता है। फोटो क्लिक कर रही थी, बट विदाउट मेकअप भी फिल्टर पे ऐसा लग रहा है मेकअप किया हुआ है। दोस्तों मुझे फिल्टर्स यूज करना पसंद है, लेकिन ये वाला जो लुक है ये असली है सारा यहाँ पे इस वक्त। थोड़ा सा फिल्टर तो आई थिंक करना चाहिए यूज़, क्यों ना करें अगर है ऑप्शन तो। अब मुझे आई मेकअप में देखिए मैंने कितना बढ़िया कर लिया, मुझे खुद हैरानी हो रही है। तो हर एक वुमेन एक आर्टिस्ट होती है, हर एक वुमेन एक माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, एक पोएट होती है। चाहे वो पोइट्री करे ना करे, बट वो पोएट होती है। वो स्टोरी टेलर हो ना हो, स्टोरी सुना सकती है। वो अपनी साइलेंस के थ्रू भी बोल सकती है। और वुमेन जिस चीज़ को छूती है उस चीज़ को गोल्ड बना सकती, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, वर्ड्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू, डांस के थ्रू, अपने घर की सजावट के थ्रू, अपनी खुद की सजावट के थ्रू। तो आपकी एनर्जी, वुमेन की एनर्जी ही एक एल्केमी है। ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं वुमेन हूँ, बट मैं जब और वुमेन से मिलती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ तो अद्भुत होता है औरतों में। और जो इस एनर्जी को नहीं समझते, जो लोग, दुर्भाग्य है उनका, मुझे लगता है, जो इस एनर्जी के साथ खेलते हैं, जो डिस्टॉर्टेड मैन एंड वुमेन होते हैं, जो इस एनर्जी की इज्जत नहीं करते, उनका दुर्भाग्य होता है। मुझे ऐसा लगता है उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो औरतों को क्रेडिट कम मिलता है, लेकिन इसीलिए आज डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव के थ्रू औरतों को क्रेडिट मिल रहा है। तो ये एक तरीका है ऐसे कलर को भरने का। तो इससे थोड़ी एक डेफिनेशन आ रही है मेरे हिसाब से, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अभी मैं कुछ और भी करने वाली हूँ। मेरा अब मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब कि ना ऐसा लग रहा है मैं रोज़ ये करना चाहूँगी अलग अलग कलर्स के साथ। तो अब हम बात करेंगे औरत की, वुमेन की वॉरियर साइड के बारे में। औरत सिर्फ एक क्रिएटर, एक मदर, एक सौम्य नहीं होती भाव की सिर्फ। कुछ औरतें वॉरियर्स होती है, प्रोटेक्टर्स होती है, दे आर फोर्स ऑफ नेचर। ये वो हैं जिनको हम काली कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। एक वुमेन को गुस्सा आ जाता है जब उसके साथ कोई गलत करता है, तो किस प्रकार से वो काली का रूप धारण कर लेती है। उसकी टंग से खून टपकता है, उसकी तलवार इतनी ऊंची है, और जो ईगो है उसको वो क्रश कर सकती है। कैसे दुर्गा जो है वो बैटल फील्ड में चली जाती है, वो कोई सॉफ्ट वीक पर्सन नहीं होती है। और कैसे सीता को देखिए, सीता एक बहुत सॉफ्ट एनर्जी है उनकी, बट वो कितनी आसानी से अग्नि में चल पड़ती हैं, अग्नि में चली जाती, खड़ी हो जाती है। और व्हेन शी इमर्जेस शी इज अनटच्ड बाय दैट फायर, प्रूविंग कि जो सत्य है उसको जलाया नहीं जा सकता। राधा के बारे में भी बताया है इसमें, इस चैनलिंग में, इस चैनल मैसेज में, कि राधा इतनी पावरफुल थी कि कृष्णा कभी अपने आप को राधा के बिना कंप्लीट ही नहीं कहते थे। वो इनकम्प्लीट थे उनके बिना। जितने भी सेंटली पीपल थे जिन्होंने कृष्ण के दर्शन किए, उन्होंने राधा के साथ किए, इसलिए राधा कृष्ण की मूर्ति जो है वो साथ में लगी। तो अब ये जो कॉर्नर ऑफ द आईज है इस तरफ, क्योंकि मुझे वाइट ही रखना है, तो मुझे अलग ब्रश चाहिए अब ये वाइट के लिए। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया जाए, कैसा रहेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले चलिए हम पहले हाइलाइटर नहीं लगाएंगे, हम पहले लगाएंगे इसमें आईलाइनर। तो ये मेरा इतना ही मैं करूँगी दोस्तों, इससे ज़्यादा शायद मैं नहीं कर सकती। ये इसको एक बार जॉइन कर लेते हैं, इस लाइन को। कई बार पता है ओवर नहीं करना चाहिए, ओवर के चक्कर में पता नहीं क्या हो जाए, ख़राब हो जाए ओवर के चक्कर में। ये देखिए ना, ये जो लाइन थोड़ी टेढ़ी सी है, ये
इसको थोड़ा सही करते हैं। तो मैस्कुलिन कह रहे हैं फेमिनिन कि यू माई बिलवेड कैरी ऑल ऑफ देम विद इन यू, यू आर द स्टॉर्म एंड यू आर ऑल्सो द काम आफ्टर द स्टॉर्म। तो खुद को कभी भी श्रिंक मत करना, खुद को छोटा मत करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कोई हिट मत लेना किसी गलत व्यक्ति की खुशी की खातिर, क्योंकि इस दुनिया में ना हर इंसान एक स्ट्रॉन्ग, एक ब्यूटीफुल औरत को नहीं समझ सकते। आज सुबह मैंने एक चैनलिंग में, एक वीडियो में, नॉट चैनलिंग, जो मेरा एक भाई है, जैसे मैं सुना मोनू तो मेरा भाई है मूना सन, तो मूना सन मेरा एक कॉस्मिक ब्रदर है, वो बता रहा था आप सबको कि कैसे चार्ल्स शोबराज जैसे क्रिमिनल्स हैं इस दुनिया में, जो औरतों को पटाते हैं, उनको फंसाते हैं, उनका ट्रस्ट जीतते हैं और फिर उनको वो मार देता था यूज़ करके, उन्हें उनके पैसे वैसे ले लेता था, पासपोर्ट्स वगैरह जो भी है। तो इस तरह के जो लोग हैं इस प्लैनेट पे बहुत हैं, किसी ना किसी रूप में वुमेन को, एक इनोसेंट औरत को जिसके अंदर प्रेम की भावना ज़्यादा है, जो दूसरों का भला करती है, जो अच्छी काइंड हार्टेड है, उसको ये गीदड़ और ये लुटेरे, चोर, उचक्के, बदमाश, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते दोस्तों, वो भी करते हैं। पढ़े लिखे समाज में भी या फैंसी लोगों में भी यही गेम चल रही है। वो आपको हाथ में थोड़े ना कुछ दे रहे हैं, वो तो आपको बोल ही रहे हैं, वादे ही कर रहे हैं कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। करते जो है दोस्तों वो करके दिखाते हैं। करने वाले कभी बोलते नहीं हैं, वो कर देते हैं, और जो बोलते रहते हैं वो कभी कुछ नहीं करते। तो ये बोलने वाले जो है ना, थोता बर्तन थोता घना, क्या था, थोता चना बाजे घना, हाँ से कुछ था शायद, पता नहीं करेक्ट है गलत है क्या। अब ये देखिए आईलाइनर भी मैंने लगा दिया, तो एटलीस्ट इतना मेरा ये कंप्लीट हो गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, अजीब सा करा मैंने। एनीवे, इसके बाद है मैस्कुलिन वुमेन को हर रोल में ऑनर करते हैं। ये कुछ लाइंस है मैंने यहाँ लिखी, नोट डाउन की थी। आई बाउ टू द वुमेन हु लीड कंपनीज, कंट्रीज एंड मूवमेंट्स। आई बाउ टू द वुमेन हु हील एज डॉक्टर्स, टीचर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स। I bow to the women who build businesses, innovate, create and break barriers. I bow to the women who stay at home, raise children, build families and shape futures. Every role you take, women, every role you take is sacred, it's beautiful. तो ये जो सीकर है, इनका भी एक एग्जाम्पल दिया है मीराबाई का, कि किस प्रकार से मीरा एक रानी महारानी थी। मीरा कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की भक्ति के लिए स्ट्रीट्स पे थी, चलती थी, गीत गाती थी, संगीत गाती थी, प्रभु की भक्ति करती थी। ऐसे ही मेरी है मरियम, जिन्होंने जोशुआ को जन्म दिया है, जो कि अब उनको लोग जीसस कहते हैं, बट उनका असली नाम जोशुआ था, और वो बेथलेहम में पैदा हुए थे, जूडिया नाम की जगह के पास। तो मरियम को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो प्योर थी, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, उसमें डिवाइन विजडम थी, एंड शी हैड द एबिलिटी टू होल्ड द मैस्कुलिन क्राइस्ट एनर्जी विद इन, बिकॉज क्राइस्ट, जिन्हें अब हम क्राइस्ट कहते हैं, जीसस, जोशुआ की जो एनर्जी थी वो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी थी, उसको हर कोई अपनी वूम में नहीं ले सकता। तो जो भी कोई नारी एक बहुत हाई वाइब्रेशनल बच्चे को जन्म देती है, जो इस संसार में कुछ करने आए, जैसे राम को जन्म दिया कौशल्या जी ने, ठीक है, तो उनको ऑब्वियसली उस इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी को अपनी वूम में समेटने के लिए जो माँ है उसकी भी एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए। तो उस माँ को भी प्रणाम, उन सारी माँओं को आज प्रणाम जिन्होंने इस धरती पे इस वक्त जो असेंशन कर रहे हैं, जो इनर वर्क कर रहे हैं, उन बच्चों को जन्म दिया है। क्योंकि ये जो बच्चे इनर वर्क कर रहे हैं ये दूसरों से अलग हैं, सेल्फलेस हैं, पावरफुल हैं, साइकिक्स हैं। ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो प्रभु में लीन है, जैसे भक्त प्रहलाद की माँ थी, ध्रुव की माँ थी। तो ये कितनी पावरफुल वुमेन है सारी की सारी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैस्कुलिन फिर कहते हैं, तुम सीकर भी हो, तुम प्रेमी भी हो, तुम क्या नहीं हो, तुम सब कुछ हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी प्यारी हो, तुम अग्नि में भी चली जाती हो, तुम पेन को भी झेल लेती हो, हर महीने बच्चे जन्म देते हुए पेन, हर वक्त इमोशनल पेन भी। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ टाइम से, पिछले 2-1.5 सालों में, 2-2.5 सालों में मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, शायद किसी और के साथ अगर वो चीज़ होती तो वो इंसान टूट के बिखर जाता है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं खुद हैरान हूँ
कि वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी ऊर्जा है जो हमें इतना स्ट्रांग बनाती है कि हमारे साथ धोखे भी हो रहे हैं, चोरियां भी हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, इतना कुछ होता है, फिर भी हम झेल लेते हैं। मैं तो उन माँ को, मदर को इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्हीं से हमें ये एनर्जी प्राप्त हुई, उन्हीं की ऊर्जा हमारे अंदर है, डिवाइन मदर की। तो धन्यवाद डिवाइन मदर। ऑन वुमेन्स डे मैं सारी विमेन की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलती हूँ, हम सब कलेक्टिव की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलती हूँ। तो मैस्कुलिन भी वुमेन पावर को और डिवाइन फेमिनिन को थैंक यू बोल रहा है यहाँ पे, कि आपकी वजह से मैं असेंड हुआ हूँ, आपके बिना मैं अवेकन नहीं हो सकता था, आपके बिना मैं कुछ नहीं सीख सकता था, आपकी वजह से मैं ऑथेंटिक हो गया हूँ, सच्चा हो गया हूँ, स्ट्रांग हूँ लेकिन सॉफ्ट भी हूँ, आपकी वजह से मैं एक प्रोटेक्टर हूँ और लवर भी हूँ, आपकी वजह से मैं फियर्स हूँ और जेंटल भी हूँ। कितना खूबसूरत लिखा है। तो डिवाइन फेमिनिन आप सिर्फ बच्चों को ही पैदा नहीं करती है, आप उन आदमियों को भी सही ठिकाना दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, उनको एक पाथ दिखाती है, उनका डिवाइन पर्पस क्या है उससे कनेक्ट करती हैं। तो आपने मुझे गाइड किया है फोर्स से नहीं बल्कि प्रेम से, बाय जस्ट बीइंग योरसेल्फ। आप जैसे हो मैं उसी से अद्भुत, जो आप हो उसी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आपकी प्रेजेंस ही मेरी टीचर बन गई है, टीचर बनी है। और इस पूरे वर्ल्ड में राइज ऑफ फेमिनिन एनर्जी हो रहा है। जितने भी पेट्रियार्कल मैस्कुलिन्स हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिन्स हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स हैं, जो गंदे मेन हैं, और मैं कहीं विमेन में भी एनर्जी देखती हूँ जो औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, जो मतलब वो इंसान ही गलत है, उसमें औरत आदमी नहीं, वो तो आदमियों के साथ भी शायद गलत ही करेंगे। तो ये जो लोग हैं, अब इनको साइलेंस होना पड़ेगा और इनको इनके किए की सज़ा भी मिलेगी, लेकिन ये भी इस संसार में इसलिए ताकि हम इनसे कोई लेसन सीख सकें। तो इसी बात पे थोड़ा सा मस्कारा भी लगा लिया जाए। आई लैशेस पे मैंने आई लैशेस को कर्ल ही नहीं करा, मैं भूल ही गई। और ये देखिए, अब मैं ये जो साइड से थोड़ा ख़राब हो रहा है ना, इसको ज़रा क्लीन करते हैं। ये हमने कल भी किया था, ऐसे ही इसको क्लीन किया था। तो ये फिर एक लाइन में आ गया। देखो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे टेप भी लगाते हैं, बट मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मैं क्लीन ही कर लूँ, क्योंकि मैंने नीचे कुछ यहाँ फाउंडेशन कुछ नहीं किया ना, तो मेरे को क्लीन करने में टेंशन नहीं है, ये ओरिजिनल है नीचे। तो अब हम काजल लगाएंगे और इस लुक को कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में हम हाइलाइटर लगा के इस मेकअप को एंड कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, अब ये परफेक्ट हो गया है, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है यहाँ पे मेरा मेकअप। मुझे हाइलाइटर लगाना पसंद है दोस्तों, कभी कभी मैं लगाती हूँ। इतना ही मेकअप अच्छा लग रहा है अब जाके। वेयर इज द हाइलाइटर? हाइलाइटर, हाइलाइटर, वेयर आर यू? आई डोंट सी इट। वेयर आर यू? ये सामने ही है, दिख नहीं रहा। तो अब हमारे को चाहिए थोड़ा बेटर ब्रश, क्योंकि मैंने सारे ब्रश गंदे कर दिए हैं। तो हम इसमें से देखिए कौन सा लगाएंगे। मेरे ख्याल से वाइट हाइलाइटर मुझे पसंद आ रहा है इधर, ये सिर्फ कॉर्नर ऑफ द आईज में। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक लाइन हल्की सी नोज़ को शार्प करने के लिए। मेरी नोज़ वैसे ही कुछ ज़्यादा ही शार्प है, हो गया, नहीं बहुत है। थोड़ा सा हाइलाइटर हम यहाँ भी लगा सकते हैं अपनी चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए। ये मेकअप करके मैं जाऊँगी कहाँ, मैं ये सोच रही हूँ इस वक्त। मुझे बुलाया था, देखिए मैं क्या करती हूँ, इन्विटेशन। और ब्लश ऑन लगाएंगे, बट आई लाइक लाइट पिंक, सो लाइट पिंक करेंगे हम। लाइट पिंक कम दिखता है, बट दिखता तो है ही थोड़ा बहुत, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं दिख रहा। थोड़ा सा अंधेरा भी होने लग गया है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा ये। या तो ये घिस चुका है बहुत दिनों से, ये वाला कलर मैंने यूज़ नहीं किया, या मेरी फेस को मेरे हैंड्स की ही आदत हो गई दोस्तों। ये मैं ब्लश ऑन ऐसे ही लगाती हूँ हमेशा, बट कल मेरी फ्रेंड ने जब लगाया था ना, उनके पास इतना अच्छा ब्रश था, बहुत बढ़िया तरीके से ये ब्लश ऑन लगा था कल। वाओ, आई लाइक इट ऑलरेडी। वेरी वेरी नाइस, नाइस नाइस नाइस।
अगर मैं अभी लाइव कर रही होती ना, बहुत ज़्यादा ग्लिच होता, मज़ा नहीं आता, मैं बता रही हूँ आपको। इसलिए मैंने ये रिकॉर्डेड सेशन किया है, ताकि बाद में मैं इसको वो करूँ। इज इट लुकिंग ओके? थोड़ा यहाँ पे भी करते हैं। ज़्यादा ओवर नहीं करना चाहिए, हल्का हल्का ही अच्छा लगता है ना। ये हो गया हमारा। और थोड़ा ये जो आई शेडो का पिंक है इसे भी यूज़ कर लेते, इसे वेस्ट नहीं किया हमने, क्योंकि ये मेरे आई शेडो से मैच कर। अच्छा, एक चीज़ मिस कर दी मैंने, और वो है ग्लिटर। ग्लिटर इज़ माई फेवरेट मेकअप थिंग, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो ये मैंने लिया अपना ग्लिटर और इधर लगा दिया थोड़ा थोड़ा। और क्योंकि ये ऊपर से नहीं लगता है आईलाइनर के, फिर भी मैंने गलत एक्सपेरिमेंट करा है, तो कोई बात नहीं, कर दिया अब तो। ग्लिटर सेंटर में लगाया है मैंने। ये सब मैंने कल अपनी फ्रेंड से सीखा है, वरना मैं तो सीधा जैसे भी लगा देती थी। अच्छा, वो भी बुरा नहीं लगता है, वो भी अच्छा ही लगता है, वो स्टाइल भी। चलो, ये हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। मेरा आई मेकअप है, लेकिन क्योंकि इतना सब अच्छा और नीचे कुछ नहीं, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हल्का सा एक लिप ग्लॉस लगा लेते हैं। ये भी पिंक कलर है, एक्चुअली ये बहुत अच्छा कलर है, ये भी स्किन टोन पे जा रहा है। ओके, ऐसे वीडियो मैं कम ही बनाती हूँ, तो ये लीजिए। मुझे वो वीडियोस बहुत फ़नी लगते हैं दोस्तों, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट मेकअप के साथ साथ बहुत ही क्रेजी क्रेजी स्टोरीज शेयर करते हैं, कभी मर्डर की, कभी क्राइम की। मज़ा तो आता है देखने में, उसमें प्यार मोहब्बत की भी कुछ एंगल्स होते हैं, वो मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि मेकअप के साथ साथ ऐसी बातें करने का भी ये भी एक टैलेंट है। तो फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे इस मैसेज को क्लोज करते हैं, कहते हैं कि आई ऑनर यू। आपके हर फॉर्म में मैं आपको ऑनर करता हूँ, मैं आपको हमेशा वर्शिप करूँगा, एज अ मदर, एज अ लवर, एज अ फ्रेंड, एज अ वॉरियर, एज अ क्रिएटर, एज अ डिस्ट्रॉयर, एज द हीलर एंड एज द गाइड. For you, you are not just my love, you are love itself. What a beautiful way of saying it. Forever yours, your devoted divine masculine. तो दोस्तों, पर्सनल सेशंस अगर आपको मेरे से लेने हो, रीडिंग्स करनी हो, तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको डिस्काउंट अवेल हो सकता है, और थेरेपी सेशंस भी हैं, उसमें पूरी लिस्ट है। ये जो मेरे थेरेपी सेशंस होते हैं, ये औरों की तरह मैं टाइमर लेके नहीं बैठती। फॉरेन के तो मोस्ट लोगों को पता है, इंडिया के भी लोगों को पता है। मेरा थेरेपी करने का स्टाइल बहुत अलग है, क्योंकि मुझे पता है कि हर व्यक्ति ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं समझ सकता। बहुत मुश्किल है ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना, और उसके साथ जो छोटी छोटी चीज़ें, नुआंसेस, डिटेलिंग होती है, कैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारी मेमोरीज के साथ कितनी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, हमारे ट्रॉमास के साथ भी, हर चीज़ को हमें यूज़ करना होता है अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप थेरेपी कर सकते हैं तो ये आपका सौभाग्य है, ये प्रिविलेज है आपका, इसे मत मिस कीजिएगा। वैसे भी यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जाने वाला, तो अपने ऊपर ही इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप किसी भी कारण की वजह से नहीं कर सकते हैं, तो दिल को छोटा मत कीजिएगा, दुखी मत होइएगा। इंडिविजुअल इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में भी देखा है, जैसे हम अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बाहर की दुनिया में सब बदल जाता है। ये होता ही है दोस्तों। कभी कभी लगता है थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ठीक है, जितना आप रोओगे भी, हंसोगे भी, जो भी प्रोसेस आपको करवाएगा, आप जो भी करोगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। हर दिन को एंजॉय करना सीखिए, इससे जर्नी अच्छी होगी। और डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, थैंक यू बोलना मत भूलिए दोस्तों। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि जब जब मैं थैंक यू बोलना भूली हूँ, तो मैंने भी बहुत सफ़र किया है। फिर मुझे एकदम से याद आ जाता, ओ माय गॉड, आज तो मैं थैंक यू करना भूल गई, या मैंने 4 दिन से थैंक यू ही नहीं किया था, तो इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा था। तो थैंक यू करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 चीज़ों के लिए चलते फिरते। एल्बर्ट आइंस्टाइन तो रोज़ 1000 स्टेप्स चलते थे और सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही बोलते रहते थे।
So I will see you in the next one. Thank you so much for being here. Thank you so much for being a part of this beautiful inner work journey. If you're a man, thank you so much for being such a beautiful divine masculine. If you're a woman, thank you so much for being such a beautiful divine feminine. I will see you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.